आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां आंध्र प्रदेश दौरे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात उनकी हो चुकी है, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से उन्हें मुलाकात करनी है। तो क्या लग रहा है कि जिन मांगों को लेकर के वो पहुंचे हुए हैं दिल्ली, उनकी वो मांगे मानी जाएंगी, उनको वित्तीय बजट में उतना आवंटित किया जाएगा जितना वो मांग रहे हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कल देर शाम आंध्रा से दिल्ली पहुंचे थे और सीधे एयरपोर्ट से निकलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे थे। उन्होंने उनके सरकारी आवास पर अमित शाह से मुलाकात की और सबसे पहले मुलाकात का एक ही मुद्दा उनका है कि जो केंद्रीय बजट पेश किया जाना है, उस बजट में आंध्रा के लिए क्या क्या होना चाहिए, आंध्रा की किन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनको कितना बजट चाहिए, इन सभी परियोजनाओं और जिनका आगे कुछ परियोजनाएं नई शुरू होनी है, उनकी घोषणा भी बजट में हो जानी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उन मुद्दों पर चर्चा होने के बाद आज उम्मीद की जा रही है एक फॉर्मल उनकी मीटिंग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चंद्रबाबू नायडू की हो सकती है, क्योंकि अमित शाह के साथ देर रात मंगलवार को हुई मुलाकात में सभी चीजों पर मुहर लगने के बाद आज फाइनली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी वो चर्चा करने के बाद अपने लिए जो भी बजट उनको आंध्रा के लिए चाहिए उसकी वो डील करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और मांग करेंगे। इसके साथ ही साथ आज शाम आंध्रा को रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल, और वहीं अखिलेश जी, लेकिन ये भी देखा जाए तो जब सरकार बनी थी, एनडीए का गठबंधन हुआ था और उसमें चंद्रबाबू नायडू की ओर से भी स्पीकर पद मांगा जा रहा था, लोकसभा का स्पीकर पद मांगा जा रहा था। हालांकि बीजेपी ने वो अपने पास ही रखा, लेकिन अब जब वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पास अपनी वित्तीय जरूरत, राज्य की वित्तीय जरूरतों को लेकर पहुंच रहे हैं, तो क्या मांगे मानी जाएंगी? अगर नहीं मानी जाती हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वंता का बता दूं आपको कि चंद्रबाबू नायडू जी किसी भी सरकार के साथ रहे हो, चाहे इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ रहे हो, उनकी अपनी एक डील होती है। वो जब भी किसी भी सरकार को समर्थन देते हैं और अगर चंद्रबाबू नायडू को लगता है उनकी पार्टी के समर्थन से, उनके सांसदों के समर्थन से सरकार चल रही और सरकार उन पर निर्भर है, तो वो अपनी डिमांड हर बार रखते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, जब चंद्रबाबू नायडू आंध्रा से दिल्ली के लिए उड़ान भरा करते थे, तो दिल्ली की सरकार की टेंशन बढ़ जाया करती थी कि पता नहीं कौन सी डिमांड लेके चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में आ रहे हैं। और वो अटल बिहारी वाजपेयी यानी प्रधानमंत्री उस समय मिला करते थे तो अपनी मांगों को रखते थे। तो चंद्रबाबू नायडू एक बड़े डीलर के तौर पर जाने जाते हैं। वो राजनीतिक लाभ के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, इन तमाम चीजों को लेकर वो बाकायदा खाका तैयार करके आंध्रा से निकलते हैं और दिल्ली आते हैं और वो अपनी शर्त को रखते हैं। और इस बार की जो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार या फिर कह सकते हैं एनडीए सरकार भी चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है, इसलिए उनकी बातों को मानना एक मजबूरी भी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो बता दें कि वित्त मंत्री से वित्तीय जरूरतों पर चर्चा करने के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, और इसके अलावा वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि बीती रात उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं वो, और आज वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके अपनी मांगों को उनके सामने रख सकते हैं। बता दें कि राज्य के लिए अतिरिक्त जो बजट है वो आवंटित करने के लिए वो आज वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। और 22 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और बजट भी इस दौरान पेश किया जाएगा। उससे पहले चंद्रबाबू नायडू राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर ली है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से आज मुलाकात करेंगे। तो वही खबर आपको मेरठ से बताएंगे, जहां पर बीजेपी नेता नेमू पंडित से माफी मंगवाने का मामला। बीजेपी नेता नेमू पंडित से माफी मंगवाने का मामला
एसएसपी ने दरोगा प्रशांत मिश्रा को किया लाइन हाजिर। दूसरे दरोगा और गंगानगर थानेदार को मिली क्लीन चिट। नेता की प्रताड़ना करने वाली सीओ पर एक्शन नहीं हुआ। एसएसपी ने दरोगा प्रशांत मिश्रा को किया लाइन हाजिर। दूसरे दरोगा और गंगानगर थानेदार को मिली क्लीन चिट। नेता की प्रताड़ना करने वाली सीओ पर नहीं हुआ एक्शन। महानगर जिलाध्यक्ष ऋतुराज का प्रदर्शन रहा बेअसर। तो मेरठ से खबर, जहां बीजेपी नेता नेमू पंडित से माफी मंगवाने का मामला। एसएसपी ने दरोगा प्रशांत मिश्रा को किया लाइन हाजिर। दूसरे दरोगा और गंगानगर थानेदार को मिली क्लीन चिट। नेता की प्रताड़ना करने वाली सीओ पर नहीं हुआ एक्शन। एसएसपी ने दरोगा प्रशांत मिश्रा को किया लाइन हाजिर। दूसरे दरोगा और गंगानगर थानेदार को मिली क्लीन चिट। नेता की प्रताड़ना करने वाली सीओ पर नहीं हुआ एक्शन। महानगर जिलाध्यक्ष ऋतुराज का प्रदर्शन रहा बेअसर। तो मेरठ से खबर, बीजेपी नेता नेमू पंडित से माफी मंगवाने का मामला। एसएसपी ने दरोगा प्रशांत मिश्रा को किया लाइन हाजिर। दूसरे दरोगा और गंगानगर थानेदार को मिली क्लीन चिट। नेता की प्रताड़ना करने वाली सीओ पर नहीं हुआ एक्शन। एसएसपी ने दरोगा प्रशांत मिश्रा को किया लाइन हाजिर। दूसरे दरोगा और गंगानगर थानेदार को मिली क्लीन चिट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, क्या है पूरा मामला और दरोगा को लाइन हाजिर भी किया गया है, इस पर क्या जानकारी है? आपको बता दूं कि मेरठ में बीजेपी नेता नेमू पंडित को अवैध हिरासत में रखने और उसके बाद उन्हें माफी मंगवाने के मामले में मेरठ के एसएसपी विपिन तांडा ने एक दरोगा प्रशांत मिश्रा को कल देर शाम लाइन हाजिर कर दिया। वहीं दूसरे दरोगा व थानेदार को क्लीन चिट दी गई है। पूरा मामला सीओ देहात से जुड़ा हुआ है। सीओ देहात के द्वारा बीजेपी नेता से अभद्रता की गई थी चेकिंग के दौरान और उनसे माफी तक मंगवाई गई थी। इस पूरे मामले में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जैन के साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया था और सीओ, थानेदार और 2 दरोगाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी कि बीजेपी नेता से अभद्रता करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। इस पूरे मामले में जब जांच की गई तो फिलहाल एसएसपी ने जांच के आधार पर एक दरोगा प्रशांत कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं अभी सीओ और थानेदार पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आक्रोशित है। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जब बीजेपी के नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होता होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां पर दरोगा और गंगानगर थानेदार को फिलहाल क्लीन चिट दे दी गई है। वहीं दूसरे दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है। इसके अलावा नेता की प्रताड़ना करने वाली सीओ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और इसी बीच खबर आपको सीतापुर से बताते हैं। सीतापुर से खबर सामने आ रही है, एसजीपीजीआई में नर्सिंग के छात्रों का हंगामा। साइंस नर्सिंग ऑफिसर का पेपर दे रहे छात्रों का हंगामा। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर पेपर लीक का लगाया आरोप।
प्रशासन ने पहले से 15 से 20 बच्चों को पेपर दिया। प्रशासन ने पहले से ही 15 से 20 बच्चों को पेपर दिया। छात्रों के विरोध करने पर धमका कर निकाला बाहर। केपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट कॉलेज पर कार्रवाई की मांग। थाना तालगांव क्षेत्र के पारा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से। एसजीपीजीआई में नर्सिंग के छात्रों का हंगामा। साइंस नर्सिंग ऑफिसर का पेपर दे रहे छात्रों का हंगामा। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर पेपर लीक का लगाया आरोप। प्रशासन ने पहले से ही 15 से 20 बच्चों को पेपर दिया। प्रशासन ने पहले से ही 15 से 20 बच्चों को पेपर दिया। छात्रों के विरोध करने पर धमका कर निकाला बाहर। केपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट कॉलेज पर कार्रवाई की मांग। थाना तालगांव क्षेत्र के पारा का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर। एसजीपीजीआई में नर्सिंग के छात्रों का हंगामा। साइंस नर्सिंग ऑफिसर का पेपर दे रहे छात्रों का हंगामा। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर पेपर लीक का लगाया आरोप। प्रशासन ने पहले से ही 15 से 20 बच्चों को दिया पेपर, कुछ ऐसा आरोप लगा रहे हैं छात्र। वहीं इस बात का विरोध करने पर छात्रों को धमकाकर बाहर भी निकाल दिया गया। मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम देने आए थे। तो जिस लैब में मैं एग्जाम दे रहा था उस लैब में कम से कम 15 स्टूडेंट विद एक डमी स्टूडेंट था जिससे कोई वेरीफाई नहीं हुआ और वो एग्जाम देता पकड़ा गया। वो 15 स्टूडेंट जिनके पास कम से कम 5 पन्ने थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम इसके ऑफिस से उठा रहे हैं तो हमको दंड दे के बाहर निकाल रहे हैं। हम यहाँ इतनी दूर से एग्जाम देने राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट। हम यहाँ पे केपी मेमोरियल स्कूल में एसजीपीजीआई लखनऊ का हम नर्सिंग स्टाफ है उसका यहाँ पे एग्जाम देने आए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम एग्जाम दे रहे थे तो बीच एग्जाम में यहाँ पे कम से कम 15 लोग पकड़े गए हैं। जो कैंडिडेट नहीं थे उनको बदल के दूसरे लोग एग्जाम दे रहे थे। उनके पास बेकायदा कागज पकड़े गए हैं दूसरे और दूसरे लोग आए थे बाहर से एग्जाम देने के लिए और कम से कम 15 लोग थे यहाँ पे। इसमें लैब में कम से कम 7-8 बच्चे तो मेरी लैब में पकड़े गए थे और दूसरी लैब थी जो सेकंड नंबर, एक लैब इन्होंने कॉर्नर में बनाई रखी थी, उसमें हमें पता नहीं है। कम से कम 15 लड़के टोटल पकड़े गए हैं। उन पर पर्चियां मिली हैं और डमी भी बैठे 1-2 लड़के तो और कुछ उन पे बड़े कुछ खा गए हैं पर्चियों को, फिर भी इन्होंने पकड़ा हुआ है। मोबाइल मिले हैं बच्चों पे। केपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में तो सीतापुर से खबर सामने आ रही है जहां पर 15 से 20 बच्चों को पहले पेपर दिए गए। पेपर लीक की बात सामने आ रही है। केपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट कॉलेज पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं छात्र। थाना तालगांव क्षेत्र के पारा का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर। एसजीपीजीआई में नर्सिंग के छात्रों का हंगामा। साइंस नर्सिंग ऑफिसर का पेपर दे रहे छात्रों का हंगामा। तो वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर पेपर लीक का भी आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीतापुर से संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं। अबरार, क्या है पूरा मामला, अभी तक क्या इस पर क्या कार्रवाई की गई है? जी, आपको बताना चाहूंगा यह सीतापुर के थाना तालगांव क्षेत्र के केपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट का पूरा मामला है, जहां पर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा है। उनका साफ तौर पर आरोप था कि अंदर से 15-20 बच्चों को पहले से पेपर दे दिया गया। उनके पास मोबाइल था। उसके पास जब वहां पर चेकिंग हुई तो चेकिंग में लोग पर्चियां भी खा गए। तो कहीं ना कहीं जब छात्रों ने विरोध किया तब उन्हें बाहर धमका कर बाहर निकाल दिया गया। ये जो छात्र थे ये राजस्थान से। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं के
बाद से जमकर के बाद हंगामा काटा है और उनका साफ तौर कहना है कि कॉलेज प्रशासन पर पहले से ही इनको पता था कि ये पेपर इनके पास पहले से आ चुका था और जो उनके बच्चे थे उनको पेपर दे दिया गया था और जो बाहर से आए थे उनको जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें डरा धमका कर बाहर निकाल दिया और पुलिस फोर्स बुला ली गई, जिसके बाद से वहां पर पुलिस फोर्स पहुंचा है और देर रात तक पूछताछ की गई है जी। लेकिन उसके बाद से पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो पूरा मामले को दबाने में जुटा हुआ है जी। यानी कि अभी तक इंस्टीट्यूट पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है? बिल्कुल कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, देर रात तक पुलिस से पूछताछ करती रही है, लेकिन अभी पूरे मामले को पूरी प्रशासन पूरे दबाने में लगा हुआ है कि ऐसा कुछ भी ना हो, जबकि छात्रों ने जमकर हंगामा काटा है, आरोप लगाया है कि इंस्टीट्यूट का मान्यता रद्द होनी चाहिए जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अबरार अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीतापुर से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर केपी इंस्टीट्यूट ने अपने बच्चों को पेपर 15 से 20 बच्चों को पेपर पहले दे दिया था और बाहर से आए हुए बच्चों को पेपर बाद में दिया गया, जिसके बाद जो छात्रों ने इसका विरोध किया तो उनको धमकाकर बाहर निकाल दिया गया। देर रात तक पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। फिलहाल जो इंस्टीट्यूट है वो इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। अभी तक केपी इंस्टीट्यूट पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच खबर बरेली से सामने आ रही है। खबर आपको बरेली से बताएंगे। उससे पहले दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के लिए बनाई टीम के अध्यक्ष बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई टीम के उपाध्यक्ष सुमन बेरी होंगे। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के लिए बनाई नई टीम के अध्यक्ष बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई टीम के उपाध्यक्ष सुमन बेरी होंगे। नई टीम में बनाए गए 4 पूर्णकालिक सदस्य। नीति आयोग की नई टीम का किया गया ऐलान, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए गए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का